बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिराज फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सीख कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव जो है वो ये हमारे पास कीमा है। ये इसके साथ मैंने चर्बी भी लिया है, यानी कि आपके पास इसमें 10% जो है वो फैट होना चाहिए, क्योंकि फैट से ही जो है वो हमारे पास जो कबाब होते हैं, जो सीख कबाब होते हैं, बहुत अच्छी तरह से जो है वो जुड़ जाते हैं। चले हम अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, उसके अंदर ये कीमा जो कि 2-3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है वो इसके अंदर डालेंगे। साथ ही इस पे कुछ और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट है वो जाएगा इसके अंदर। उसके साथ ये 5 जो है वो मैंने ग्रीन चिली ली है, सब मिर्च, वो इसके अंदर जाएगी। ये एक लार्ज साइज का प्याज है, जिसको मैंने पहले चॉप कर लिया और फिर इसके बाद इसका अच्छी तरह से मैंने पानी निकाल लिया है, क्योंकि अगर हमारे कबाब के अंदर मॉइस्चर होगा या वो उसके अंदर थोड़ी नमी होगी तो वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ेगा नहीं, इसलिए ये मैंने निकाल लिया इसके अंदर से सारा पानी, और ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जहाँ पर हमने लिया है चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, और ये हमारे पास 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जो है वो नमक है, ये हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। और ये हाफ से बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं 2 चुटकी जो है वो हमने बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पर, या मीठा सोडा भी आप इसको कह सकते हैं, वो लिया है। उससे ये होगा कि ज़रा हमारे कबाब जो है वो हार्ड नहीं होंगे बल्कि नरम बनेंगे। अब ये सारे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इनको चॉप कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे सब्ज धनिया, इसको भी चॉप कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास बहुत अच्छा सा चॉप हो चुका है इसमें। अब हम इसको ज़रा हाथ से अच्छी तरह से जो है इस तरह से भून लेंगे। जितना आप इस मसाले को हाथ से अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे, ये इतना जो है वो हमारे पास कबाब जो है वो ना ही टूटेंगे और ना ही इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्रैक आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये हमने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसको जो है वो कुछ देर के लिए, तकरीबन आधा घंटा जो है वो हम इसको छोड़ेंगे। 30 मिनट गुजरने के बाद हमारे पास मसाला जो है कबाबों का वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे। कबाब बनाने के लिए हमें सीख की ज़रूरत होती है। अगर आप में से किसी के घर में सीख नहीं है तो मैं आपको घर में ही सीख बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉ मैंने एक लिया है जो कि सबके घर में मौजूद होगा, और एक साथ में लिया है मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है। अब इसको, इस स्ट्रॉ को इसके अंदर रैप करेंगे हम इस तरह से। अच्छी तरह से इसको रैप करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको रैप कर दिया हमने। कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले पानी में अपने हाथ को गीला कर लेंगे। उसके बाद हम इस कबाब के मसाले का एक छोटा सा बॉल लेंगे, उसको हाथ में अच्छी तरह से दबा के उसको अब सीख के ऊपर जो है वो इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। फिर हाथ की मदद से हम उसको अच्छी तरह से सीख के ऊपर दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। उसके साथ जो है वो उंगलियों के साथ हम उसको उसके दोनों एंड पे जो है वो दबा लेंगे अच्छी तरह से। अब हम उंगलियों के साथ
इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे और इस तरह से आराम से हम इसको उतार के सेट कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे कबाब जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तवा पैन लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी है। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर कबाब डालना शुरू कर देंगे। ये कबाब डालने शुरू कर दिए हैं मैंने। फ्लेम हमने मीडियम लो रखी हुई है इसकी और इन कबाबों को हम कम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है हमें। 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज करना शुरू करेंगे आराम से एक फोक के साथ, ताकि ये हमारे पास टूटे ना। सारी साइडों को हम इनकी चेंज करना शुरू कर देंगे साथ साथ, जैसे जैसे ये हमारे पास गोल्डन होते जाएंगे। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, चारों साइड से जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।